हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कंपेयरिंग नंबर्स शुरू किया था और कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। जैसे कंपेयरिंग नंबर्स के हमने रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू तक टॉपिक पढ़ाए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब 1 लाख लार्ज नंबर और प्लेसमेंट बॉक्स और पार्ट 2 का मतलब यूजेस ऑफ कॉमा को पढ़ाएं। तो हम इस लेक्चर में इतनी टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ 1 लाख है। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 1 लाख पढ़ा, अरे 10,000 पढ़ा था, जो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। उसी प्रकार अगर हम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में बात करें, ठीक है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि क्या होता है, 5 बार 9 कह लें, ठीक है, मतलब 99,999 होता है। अगर हम इसमें इफ वी ऐड 1 टू ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर हम 1 जोड़ें, ऐड करें, ठीक है, ऐड करें मतलब तो हमारा 99 और 5 बार 9 मतलब और 1 जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, 1 लाख मिलता है, जो कि स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। तो जैसे जो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा 1 लाख है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इस क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 बार 9 लिख सकते हैं, मतलब 9,99,999 सिंपली। अगर जैसे इसमें हम एक्सपेंड देखें या एक्सपेंशन देखें, अगर हम एक्सपेंशन देखें, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ 6 डिजिट नंबर देखें, ठीक है, डिजिट नंबर देखें, मान लीजिए एक हम डिजिट लेते हैं जैसे 2, 4, 6 और 8, 5, 3। जैसा कि हमने पहले अपने दूसरे वीडियो में बताया था कि एक्सपेंशन में जनरली हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के साथ लिख देते हैं। जैसे 2 जो है वो लाख पोजीशन पे है, तो 2 जो है उसकी प्लेस वैल्यू जो है लाख रखी जाएगी, 2 लाख, प्लस 4 जो है 40,000 पे है, और 6 जो है वो 1000 पे है, और 8 जो है वो 100 पे है, और 5 जो है 50 पे मतलब टेंस पे है, और 3 जो है वंस पे है। उसी प्रकार अगर हम इधर बात करें तो हियर, ठीक है, हियर हियर जो है 2, अरे 3 जो है 3 इज एट वंस प्लेस, और इसमें 5 जो है इज एट टेंस प्लेस, और इसी में अगर हम देखें तो 8 जो है इज एट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे है, और इसी में अगर हम 6 की बात करें, 6 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, और इसी में जो 4 है वो 10,000 प्लेस पे है, ठीक है, और 2 जो है वो हमारा लाख प्लेस पे है, जो कि हाँ, क्या कहते हैं 6 डिजिट पे आता है, ठीक है, लाख प्लेस पे है। अगर हम इसी नंबर को इफ मतलब वी कैन, अगर हम चाहें वी कैन रीड, ठीक है, रीड 2, 4, इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर हम इसको पढ़ना चाहें, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं एज 2 लाख 2 लाख 46,000
800 153। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखें, ये वही एग्जाम्पल है जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अगर हम इसमें एक्सपेंडेशन फॉर्म रखें, ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें 3 लाख को इसने एक्सपेंड किया है सिंपली 3 लाख और उसकी प्लेस वैल्यू के साथ, और इसमें 3,50,000 को एक्सपेंड किया है 3 लाख प्लस 50,000 के साथ, और 3,53,500 को इसने एक्सपेंड इस प्रकार किया है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसमें जो है 4 लाख जो है 4 लाख पे है, ठीक है, 4 लाख पे है। और हमारा जो क्या कहते हैं 5 जो है वो 50,000 पे है, ठीक है, 7 जो है वो 1000 पे है, और 9 जो है वो 100 पे है, और हमारा 2 जो है वो टेंस पे है, और 8 नॉर्मली है। अगर उसी प्रकार हम इसको एक्सपेंड करें इस नंबर को, तो इस नंबर में जो है हमारा 4 जो है वो सिंपली लाख पे है, और हमारा 0 का तो एक्सपेंडेशन नहीं होगा, सिंपली 7 जो है हमारा 1000 पे है, 9 जो है हमारा 100 पे है, और 2 जो है टेंस पे है, और 8 नॉर्मली है। बाकी आप 2 को होमवर्क कर लीजिएगा। अगर हम इन दोनों का नाम भी देखें तो एक में हम कह सकते हैं 4000, अरे 4 लाख, ठीक है, 4 लाख 57,000, ठीक है, 4,57,900, 928, ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिएगा, आपको इतना तो लिखने आता ही होगा कि इसका नंबर नेम कैसे लिखा जाता है और एक्सपेंसेस कैसे लिखा जाता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लार्ज नंबर। लार्ज मतलब बड़े नंबर। लार्ज नंबर उनको कहा जाता है जो कि लाख के ऊपर आते हैं, जैसे 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, उन नंबर्स को हम लार्ज नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने पहले पढ़ा है, तो अगर हम 6 डिजिट, ठीक है, डिजिट ग्रेटर नंबर में, ग्रेटर नंबर में क्या कहते हैं, अगर हम 1 जोड़ दें, +1 करें, तो हमें क्या मिलती है, 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर मिलती हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर मिलती हैं, ठीक है। 6 डिजिट का ग्रेटर नंबर क्या होगा, 6 बार 9, मतलब 9,99,999। अगर उसमें 1 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 10 लाख अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, ठीक है, 10 लाख मिलेगा, जो कि क्या होगा, 7 डिजिट का स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 10 लाख कहेंगे, ठीक है, 10 लाख कहेंगे। और ये एक प्रकार का क्या है, हमारा जो है लार्ज नंबर है। ये क्या है, एक प्रकार का हमारा लार्ज नंबर है, मतलब बड़ी संख्या है, 10 लाख, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लें, ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लें, ठीक है, डिजिट नंबर में, ठीक है, नंबर में +1 करें तो हमें 8 डिजिट की क्या कहते हैं, 8 डिजिट की स्मॉलर नंबर मिलेगी, स्मॉलर नंबर मिलेगी, ठीक है, नंबर मिलेगी। जैसे कि ग्रेटेस्ट डिजिट 8 डिजिट मतलब सिंपली 7 डिजिट मतलब 7 बार 9, ठीक है, मतलब 99,99,999, ठीक है। इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 करोड़ कहते हैं, ठीक है, 1 करोड़ कहते हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा लार्ज नंबर है, क्या है, लार्ज नंबर है, ठीक। ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, लार्ज नंबर है। तो बेसिकली जो लार्ज नंबर हैं, ठीक है, सो बेसिकली जो लार्ज नंबर हैं, ठीक है, लार्ज नंबर हैं, ठीक है, आर बेसिकली बेसिकली ग्रेटर
ग्रेटर देन 10 लाख, मतलब 10 लाख के ऊपर वाले जो नंबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लार्ज नंबर में कंसीडर कहते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें जो कि एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, इस टॉपिक के बाद, तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है गिव द 5 एग्जाम्पल वेयर द नंबर ऑफ द थिंग काउंटेड टू बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि हमें क्या कहते हैं, आप 5 एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, जिसमें जो 6 डिजिट के नंबर हो, मतलब 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो, मोर देन 6 डिजिट। ठीक है, तो हम 5 एग्जाम्पल पहले बनाते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। और ये तीनों क्वेश्चन जो है इंटरलिंक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है, हम सबसे बड़े वाले नंबर 6 डिजिट के नंबर को और उनके प्रीवियस, नहीं सॉरी, ये दोनों लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसमें बाद में देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 डिजिट के जो एग्जाम्पल है उसको लिखें। ठीक, तो 6 डिजिट के ज़्यादा से 5 एग्जाम्पल हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम 6 डिजिट के नंबर जो आएंगे वो ग्रेटर देन लाख होंगे, मतलब हम 10 लाख में बात करेंगे। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल ले लें 60 लाख, ठीक है, 60 लाख ले लें। दूसरा एग्जाम्पल अगर हमसे चाहें तो 63 लाख 553 55 ले लेते हैं। और वही तीसरा एग्जाम्पल हम चाहें तो 8 करोड़ 69 लाख 553,553, ये भी 6 डिजिट से ज़्यादा है, मतलब इसमें 7 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट है। और एक 8 डिजिट का और नंबर लें, ठीक है, 69 लाख 72,500। और उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल में फिर 49 लाख 50,000 और 20। ये हमारे 5 एग्जाम्पल हैं जो कि 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर के हैं और अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 की बात करें। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो केवल दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग द ग्रेटेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी जो है 6 डिजिट की नंबर अगर हम लें और उनसे आने वाले जो पहले 5 नंबर हैं उनको लिखें और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें। ठीक है, राइट द प्रीवियस 5 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो अगर हम 6 डिजिट की, ठीक है, ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन में अगर 6 डिजिट का ग्रेटर नंबर लें, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लें, ग्रेटेस्ट नंबर जो है 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 6 बार 9, मतलब 9,99,999। अगर इनके हम 5 प्रीवियस नंबर लिखें तो ये हमारा कुछ प्रीवियस, मतलब एक पहले, तो मतलब एक घटाते जाएंगे। यहाँ 998 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 5। 1 2 3 4, अरे 2 2 4 और एक 5। ठीक है, बाकी 9 जो 9 होगी वो हमारी सेम रहेगी। और अगर हम इनको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब फ्रॉम ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर तो खुद 6 डिजिट का ग्रेटर ही नंबर होगा, मतलब 9,99,999। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, 9,99,998। उसके बाद क्या होगा, 9,99,997। ठीक, 9,99,996। उसके बाद हमारा 9,99,995। थे हमारी जो 5 नंबर हैं, इनको हमने बताया और इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो उसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और लें, आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ठीक है, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लें, ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, अगर साधारण भाषा में अगर हम कहें इसको लिखने के लिए, तो पहले हम क्या लिखें? 1 लिख दें, बाकी 7 ठो मतलब 7 ज़ीरो लगा दें, 3 to 5 और 6 और 7। तो ये 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना, जो कि 1 करोड़ आता है। 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड 1 करोड़। तो इसमें कह रहा है 8, इसके बाद हम 5 नंबर लिखें और उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इसके बाद वाले जितने भी नंबर आएंगे वो इससे बड़े ही होंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 1 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, 1 करोड़ 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 करोड़ 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, 1 करोड़ 3 आएगा। उसके बाद हमारा 1 करोड़ 5 आएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 1 करोड़ ये 4 आएगा। ठीक है, 1 करोड़ 4। तो हमने 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से 5 उनके बढ़ते हुए क्रम में उनको रख भी दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज। इसका सिंपल से मतलब है, जैसे हम किसी भी नंबर को, मतलब लार्ज नंबर को लिखने और पढ़ने में कैसे मदद मिले उसके बारे में बताएंगे, मतलब जिससे आपको आसानी हो। जैसे अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें कि वी रीड, अगर हम इन सब अक्षरों को पढ़ें, द फॉलोइंग नंबर को, अगर फॉलोइंग नंबर पढ़ें, जैसे मान लीजिए पहला नंबर अगर मैं लिखूं 27945 और 3, और इसी पे दूसरा नंबर लिखूं मैं 5035472, और यहीं पे तीसरा नंबर लिखूं 521527003755। अगर मैं इनको जैसे पढ़ूं, जैसे इसमें कह रहा है 2,79,453 कह रहा है, इस प्रकार से अगर मैं पढ़ूं इन सभी नंबरों को, तो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मुसीबत पड़ती है? सिंपली हम इन नंबर भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू पे है। इस प्रकार से कुछ नंबर छूटती हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी यही पड़ती है, वी फाइंड डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ, ठीक है, ट्रैक द नंबर, ठीक है, ट्रैक द नंबर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के, सम टाइम वी यूज़ इंडिकेटर, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं टू रीड एंड रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट द लार्ज नंबर। तो हम लार्ज नंबर पढ़ने के लिए कुछ समय क्या करते हैं? इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर कुछ नहीं मतलब है, इंडिकेटर का मतलब यही है, जैसे हम 1 टेंस 100 1000 उसके ऊपर लिख दें, नंबर के ऊपर, जिससे हमें आसानी हो कि कौन सी नंबर किस प्लेस वैल्यू के है। तो हम अब उस नंबर का मतलब रास्ता ना भूल, मतलब रास्ता सॉरी ट्रैक ना, मतलब उनको ट्रैक कर सकें, जैसे कि 27,000, अरे 2,79,000, इस तरीके से पता नहीं चल रहा है कि 2 जो है लाख पे है या 1000 पे है। लेकिन जब हम इंडिकेटर यूज़ कर देंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये लाख पे है कि 1000 पे है। ठीक है,
तो जैसे इंडिकेटर हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम ये एक एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है? अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए 2, 5 और 7 एक एग्ज़ाम्पल लें, इनको पढ़ने का अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम, ठीक? जैसे अगर हम लिखते हैं इनको 2, 5 और 7, यहाँ लिख दें वन्स, यहाँ लिख दें टेंस और यहाँ लिख दें 100, ठीक है? तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है? एक्सपेंड करें तो इस इनका एक्सपेंड जो आएगा 100 प्लेस वैल्यू और इसकी टेंस प्लेस वैल्यू और इसकी वंस प्लेस वैल्यू, ठीक है? और इनको अगर हम इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर हैं हमारे, ये क्या है? इंडिकेटर हैं, ठीक है? ये हमारे क्या है? इंडिकेटर हैं। इससे हमें पढ़ने में आसानी मिलेगी। हम इसको पढ़ सकते हैं 200, 257, ठीक है? इसको इंडिकेटर इस प्रकार से हमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम प्लेस वैल्यू को उस नंबर के ऊपर लिख दें, यही इंडिकेटर है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल लें 2902 मान लीजिए लें, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे लिखें 2902, ठीक, और इनके ऊपर अगर इंडिकेटर लिखें, मान लीजिए वंस, टेंस, 100 और 1000 लिखें, और अगर इनका हम एक्सपेंशन करें, ठीक है? एक्सपेंशन करें तो इनके एक्सपेंशन में 2 जो है हमारा 1000 प्लेस वैल्यू पे है, 9 जो है हमारा 100 प्लेस वैल्यू पे है, 0 जो हमारा टेंस प्लेस वैल्यू पे है और 2 जो है हमारा वंस प्लेस वैल्यू पे है। उस प्रकार अगर हम इनमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमें सीधे-सीधे दिख रहा है 2 जो है हमारा 1000 प्लेस वैल्यू पे है। इनको सीधे सिंपली हम पढ़ सकते हैं 2000, 2000, 900, 900 और 2, सिंपल से पढ़ सकते हैं, ठीक है? और ये मतलब इन्हीं को और आसान बनाने के लिए एनसीईआरटी या फिर कोई मतलब जो है एक प्लेसमेंट बॉक्स दी, ठीक है? प्लेसमेंट बॉक्स मतलब कुछ नहीं होता है कि अगर हम क्या कहते हैं क्या कहते हम नंबर की वैल्यू मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसको अगर एक बॉक्स में रख लें और उसके बाद जो नंबर हमें डिजिट दी गई है उसको हर वैल्यू पे मतलब प्लेस वैल्यू पे लिखते चले जाएं, तो हमें इंडिकेटर नहीं, एक बॉक्स में ही कई सारे नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? वही हमारी क्या है? प्लेसमेंट बॉक्स है। जैसे प्लेसमेंट बॉक्स क्या है? बॉक्स विच यूज विच यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है? रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है? नंबर, जैसे अगर यहाँ पे एक नंबर है 7345543 और हमने एक बॉक्स बना दिया है जिसकी मतलब 10 लाख तक की बॉक्स बनाई है और उसमें हमने नंबर को रखा, पहले 3 को रखा मतलब पीछे साइड से 34547 3, तो हमने देखा कि प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर जो 7 है वो लैग पे आ रहा है। इस प्रकार से हमें और ज़्यादा आसानी होगी हम एक्सपेंशन और नंबर नंबर का नेम करने में, ठीक है? इस प्रकार हम नंबर का नेम और कर लेंगे। प्लेसमेंट बॉक्स जो है मदद करता है थोड़ा-सा ज़्यादा और आसान करने में, टू रीड एंड राइट द नंबर नेम एंड एक्सपेंशन में, ठीक है? तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है यूजेस ऑफ कॉमा, ठीक है? जैसे यूजेस ऑफ कॉमा, ठीक? कॉमा का यूज़ क्यों करते हैं? कॉमा सिंपली मदद करता है, ठीक है? कॉमा जो है, कॉमा हेल्प करता है, हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग इन द लार्ज नंबर में, ठीक है? लार्ज नंबर, ठीक है? कॉमा मदद करता है सिंपली रीडिंग और राइटिंग में, इसमें लार्ज नंबर में। जैसे अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में बात करें तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, हम यूज़ करते हैं, वी यूज़, ठीक है? वंस प्लेस वैल्यू को यूज़ करते हैं, टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है? 100 को यूज़ करेंगे,
100 को यूज़ करेंगे, 1000 को यूज़ करते हैं, ठीक है, 1000 को यूज़ करते हैं और लाख को यूज़ करते हैं, ठीक है, लाख एंड करोड़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम करोड़ को इस्तेमाल करते हैं किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम में। और इंडियन नंबर सिस्टम में अगर हम कॉमा की बात करें, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में अगर कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमा यूज टू मार्क करता है, यूज टू मार्क द, किसका मार्क करेगा? 1000 को मार्क करता है, 1000 को मार्क करेगा, लाख को मार्क करेगा एंड करोड़ को मार्क करता है, ठीक है। इनके मार्किंग के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट कॉमा, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉमा यूज किया जाता है, यूज टू मार्क, ठीक है, 1000 को मार्क करने के लिए किया जाता है, जो कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम बैक, मतलब किसी भी नंबर के पीछे से होता है, 3 डिजिट पीछे से। और अगर हम बात करें सेकेंड कॉमा जो होता है, कॉमा जो होता है यूज टू मार्क, मार्क करता है किसको? लाख को, लाख को, जो क्या होता है आफ्टर, किसके बाद होता है? 10,000 के बाद होता है, आफ्टर 10,000 के बाद होगा, मतलब 5 डिजिट, डिजिट बैक, 5 डिजिट पीछे से 5 डिजिट पे होगा, ठीक है। और जो तीसरा कॉमा होता है, थर्ड कॉमा जो होता है, और ये यूज होता है किसके लिए? यूज टू मार्क, मार्क करोड़ का मार्क करता है, ठीक है, करोड़ का मार्क करता है, मतलब ये होता कहाँ पर है? आफ्टर 10 लाख पे होगा, मतलब 7 डिजिट फ्रॉम बैक, मतलब 7वीं डिजिट पीछे से। अगर जैसे हम एग्जांपल से जैसे समझाएं आपको, तो अगर 2 एग्जांपल ले, मान लीजिए 508, ठीक है, 01,592, अगर ये एक एग्जांपल ले, और 332,40,781 ले, तो सबसे पहले अगर ऐसे पहला कॉमा जो है हमारा, वो 1000 प्लेस वैल्यू को मार्क करेगा, तो 1000 प्लेस वैल्यू और 100 से पहले, मतलब यहाँ होगा 3 डिजिट से पहले। और जो दूसरा कॉमा होगा वो हम हमेशा लाख को मार्क करेगा, और 10,000 के बाद और 5 डिजिट पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कॉमा होता है वो लाख को, करोड़ को मार्क करता है, और 10 लाख के आगे, मतलब आफ्टर 10 डिजिट और 7 डिजिट के पहले। तो कुछ इस प्रकार का कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है इन इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर हम यही बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा का किस प्रकार यूज़ होता है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इस्तेमाल किस प्लेस वैल्यू का करते हैं, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़, वी यूज़ करते हैं वंस का, ठीक है, टेंस का और 100 का, 100 का यूज़ करते हैं, 1000 का इस्तेमाल करते हैं, 1000 तक तो सेम है, लेकिन फिर 1000 के बाद हम मिलियन और बिलियन में आ जाते हैं, ठीक है, मिलियन में आ जाते हैं। अब इसमें अगर हम आपको बताएं, तो इसमें सबसे पहले जो कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट। तो जैसे कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, आफ्टर नहीं, सॉरी, ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा इज यूज्ड टू मार्क, मतलब मार्क करने के लिए, मार्क 1000, 1000 को मार्क करने के लिए, और किसको? मिलियन को मार्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मार्क करता है 1000 एट मिलियन, ठीक है। अगर हम आपको बताएं तो सिंपली कॉमा जो होता है, कॉमा इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड आफ्टर, ठीक है, 3 डिजिट फ्रॉम राइट, ठीक है, राइट। इसका मतलब अगर हम बताएं, वी यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कॉमा का, ठीक है, कॉमा का आफ्टर, आफ्टर 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट फ्रॉम बैक,
मतलब पीछे से 3 डिजिट के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर हम बताएँ आपको 1 मिलियन, ठीक है? 1 मिलियन जो होता है वो बराबर 10 लाख होता है, ठीक है? और 10 मिलियन जो होती है 10 मिलियन जो होती है वो बराबर 100 लाख और इक्वल टू 1 करोड़ होती है, ठीक? और अगर हम यहीं पे बात करें 100 मिलियन की, ठीक है? अगर हम 100 मिलियन कहें तो ये बराबर 10 करोड़ होती है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1000 मिलियन की, तो 1000 मिलियन मतलब होता है 100 करोड़, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 बिलियन कह सकते हैं, ठीक है? सिंपली अगर हम कहें तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, ठीक? अगर वही हम एग्ज़ाम्पल से बात करें कॉमा का इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम 2 एग्ज़ाम्पल लें 50801 592, और ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम्पल लें 33240, ठीक है, 781। अब अगर हम कॉमा लगाएँ इसमें, तो इसमें कह रहा है सिंपली हम 3 डिजिट पीछे से 3 डिजिट बाद कॉमा सीधे-सीधे लगा देंगे, ठीक है? सिंपली एनसीईआरटी हमारी यही कह रही है, तो कॉमा का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाएगा इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो आइए फिर हम कुछ देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड दिस नंबर, आप इन नंबरों को पढ़िए और राइट देम बाय यूजिंग ए प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट देयर एक्सपेंड फॉर्म। मतलब उनको आप एक्सपेंड बॉक्स में, अरे प्लेसमेंट बॉक्स में रखिए और उसके बाद उनको क्या कहते हैं आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमें प्लेसमेंट बॉक्स बनानी पड़ेगी, तो बनाने से अच्छा है हम यहाँ से क्या कहते हैं कॉपी कर लेते हैं। तो कितने डिजिट की वैल्यू दी हुई है इसमें? 100, 1000, 10,000 लाख तक की दी, सॉरी 100,000, मतलब 1000 है, लाख है, करोड़ तक की दी हुई है। तो हम सिंपली नीचे वाले प्लेसमेंट बॉक्स की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो इसको हम अगर क्रॉप करें, ठीक, और ये रही हमारी प्लेसमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले इसमें नंबर के बारे में बात कर रहा है, हम इनको नंबर, इन सारे नंबर, मतलब ये अगर हम आपको होमवर्क दे दें, ठीक है? ये होमवर्क दे दें और ये होमवर्क दे दें, तो हम केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो 2 क्वेश्चन को हम प्लेसमेंट बॉक्स में रखेंगे और उनके एक्सपेंड फॉर्म को हम देखेंगे। तो जैसे पहला क्या है? पहला नंबर क्या है हमारा? पहला नंबर है 475320, ठीक है? ये है हमारा पहला नंबर, ठीक है? ठीक है? ये हमारा पहला नंबर, और इसी हिसाब से दूसरा नंबर हमारा क्या है? 984 98472, ठीक है? 7215, ठीक है? अगर हम इसमें अगर वंस में रखें, ठीक है? सबसे पहले हम प्लेसमेंट बॉक्स पूरा करते हैं, ठीक है?
ठीक है। ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हटाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको रखें तो सबसे पहले अगर हम मतलब प्लेसमेंट बॉक्स में रखेंगे तो सबसे पीछे वाली वैल्यू को रखेंगे 0, 2, लिखें 3, 5 और 7 और ये क्या है 4 पे आ गया। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लिखें इसको तो 5, 1, ठीक है, 2, 7, ठीक है, 7, 4, 8 और ये 9 आ गया। अगर हम चाहें तो कर ही लेते हैं बाकी सारे नंबर को भी। ठीक है। यहाँ पर हम तीसरा रखें और यहाँ पे हम चौथा रख देते हैं। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या है हमारा 976453, 976453, ठीक है, 976453 10 और 0 और हमारा ये क्या है 304580, 304580, ठीक है। उसके बाद क्या है 94, ठीक है, 94। तो सबसे पहले हम 0 को रखेंगे, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 4, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये है प्लेसमेंट बॉक्स का अरेंजमेंट। उसके बाद यहाँ पर भी हम पीछे से ही रखेंगे 4, 9, 0, 8, 5, 4, 0 और 3। कुछ इस प्रकार होगा। अब अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें, ठीक है, एक्सपेंशन देखें, अगर हम क्या देखें, एक्सपेंड फॉर्म देखें, ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म देखें, तो ये जो है हमारा जो है लैख पे है, ठीक है, लैख पे है, ठीक। और 7 जो है वो 1000 पे है, सब मतलब 10,000 पे है। 5 जो है वो 1000 पे है, 3 जो है वो 100 पे है और हमारा जो 2 है टेंस पे है और 0 जो है वंस पे है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो ये 10 लाख पे है, सिंपली 10 लाख पे है, ठीक। और 8 जो है वो किस पे है, लाख पे है। और 4 जो है वो 10,000 पे है और जो हमारा 7 है वो 1000 पे है, 2 जो है वो 100 पे है, 1 जो है टेंस पे है और 5 जो है वंस पे है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें 9 जो है वो हमारा करोड़ पे है, ठीक है। और 7 जो है वो लाख पे है, मतलब सॉरी 10 लाख पे है, ठीक। 6 जो है वो लाख पे है, ये 100,000, सॉरी 10,000 और ये लाख, ठीक। 4 जो है वो हमारा 10,000 पे है, 5 जो है हमारा 1000 पे है, ठीक है। 3 जो है हमारा 100 पे है, 1 जो है हमारा 10 पे है और वंस पे कुछ नहीं, वंस पे केवल 0 है, ठीक है। और अगर हम इसी प्रकार इसको एक्सपेंड करें तो ये भी हमारा जो है करोड़ पे है। 3, 0 की कुछ वैल्यू नहीं है। फिर 4 जो है हमारा क्या कहते हैं, सीधे-सीधे लाख पे है, दिख रहा है लाख पे है और 0 हमारा लाख पे है। 5 जो है हमारा 10,000 पे है, 8 जो है हमारा 1000 पे है, 0 जो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, 9 जो है 9 टेंस पे है और वो 4 है। तो हमने इसका एक्सपेंड भी कर लिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी होगी? अगर इसमें देखें तो ये जो है वो क्या कहते हैं, ये आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो करोड़ पे जा रही हैं और दूसरी नंबर जो है 10 लाख पे जा रही है और पहली नंबर केवल लाख पे जा रही है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो लाख वाली होगी। मतलब 4,75,320 जो होगी सबसे छोटी वैल्यू होगी और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमारी करोड़ वाली होगी। लेकिन करोड़ पे यहाँ पे 2 हैं, 3 और 9 वाली है, तो 9 वाली सबसे बड़ी होगी। 9 करोड़ 76 लाख, ठीक है, 45,310 जो होगी वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर हम इनको अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो अगर हम असेंडिंग का केस देखें तो असेंडिंग में, ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा,
तो सबसे पहला वाला पहले आएगा, फिर दूसरे वाले नंबर को रख देंगे, फिर चौथे वाले नंबर को रखेंगे, फिर तीसरे वाले नंबर को रखेंगे। और अगर हम डिसेंडिंग में रखें तो सबसे पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला नंबर जो होगा वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम होगा, मतलब सीक्वेंस होगा। ठीक है? अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, अगर हम इसी में दूसरे क्वेश्चन को देखें, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो कि हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम इसी में दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 4 नंबर्स दिए हैं, पहला तो कह रहा है कि इनको आप क्या कहते हैं, प्लेसमेंट बॉक्स में रखिए, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है? और दूसरा अगर कह रहा है कॉमा, मतलब यूज़ करिए कॉमा इंडियन नंबर सिस्टम एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो जैसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन का पार्ट ए करें तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर कॉमा दें। और दूसरा अगर कह रहा है बी में इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कह रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम कह रहे हैं। ठीक, जैसे पहला अंक जो है हमारा क्या है, 527864। दूसरा अंक हमारा क्या है, 95432। तीसरा अंक क्या है, 18950049। ठीक है, और उसके बाद हमारा चौथा अंक जो है वो है 7000002509। अगर हम इसको अगर क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लें और फिर इसको हम कॉपी करके, इसको हम फिर पेस्ट करके, फिर इसको हम ऊपर ले जाके उसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रखें। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमको कॉमा का इस्तेमाल करना है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में हम 3 अंक बाद दूसरा जो है 5वें अंक के पहले लगाते हैं, उसी प्रकार पहले 3 अंक और उसके बाद 5वें अंक के पहले। इसमें भी अगर हम 3 अंक देखें फिर 5 अंक देखें, इसमें सिंपली 2-2 अंक के बाद लगता है। ठीक है, और इसमें भी उसी हिसाब से 3, 2 और फिर 2। इंटरनेशनल सिस्टम में सीधे-सीधे कहा था 3-3 अंक पे लगाते हैं, तो 3-3 अंक पे लगाएँगे, 3 अंक और ये 3 अंक, फिर यहाँ पे 3 अंक और फिर यहाँ पे 3 अंक। तो ये इंटरनेशनल के आधार पर कॉमा सिस्टम हो गया। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग के आधार पर अगर हम अरेंज करें, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा-सा नीचे करते हैं। तो उसपे थोड़ा-सा ठीक है, नीचे करता हूँ। ठीक है, नीचे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहला अंक देखें, तो उसमें कितने अंक हैं? 3 और 3 6 हैं और इसमें 3 2 5 हैं। ठीक है, इसमें 3, ठीक है, फिर 3 6, 2 8 अंक हैं। इसमें भी 3 3 6 और 2 8 अंक हैं।
तो ये दोनों जो हैं सबसे बड़े डिजिट हैं, ठीक है? और ये सबसे छोटा है। असेंडिंग में हम क्या कहते हैं, छोटे से बड़ा लेते हैं, तो पहले दूसरा फिर दूसरा फिर पहला वाला रखेंगे। अब अगर तीसरा और चौथे में कंपेयर करें तो तीसरे और चौथे में तो डिजिट सेम है, लेकिन 18 और 70 में 70 बड़ा है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तीसरा फिर चौथा आएगा। इसका मतलब जो है चौथा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा जो है तीसरा है, फिर उससे छोटा पहला, उसके बाद दूसरा। तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि अगर हम आपको इन फॉलोइंग डिजिट, मतलब ये कुछ नंबर दी हैं, इनका इस्तेमाल करके अगर आप मेक द 5 नंबर ऑफ ईच विथ 6 डिजिट, मतलब इनका इस्तेमाल करके हम 6 डिजिट जो हैं 5 अक्षर बनाएं, मतलब नंबर बनाएं जो कि 6 डिजिट की हों, और उनमें कॉमा को पुट करें रीडिंग करने के लिए, और फिर उनको अरेंज करें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अगर हम क्रॉप करें जिससे केवल पहला ही क्वेश्चन अगर रहे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कितने डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4 5, और मतलब 6 डिजिट हमें ये दिया हुआ है। 6 डिजिट कौन कौन सी है, 4 5 6 0 और 7 और 8 है। तो इनका इस्तेमाल करके हमें 5 शब्द, मतलब 6 डिजिट बनानी है। उसके बाद उनमें कॉमा पुट करना है जिससे हम इजी रीडिंग करें, और दूसरा उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाना है। तो सबसे पहला डिजिट अगर हम बनाएं सबसे पहले वाले को, तो 8 7, मान लीजिए 6 5 4 0, पहला वाला सबसे बड़ा अंक बना देते हैं। फिर दूसरे में अगर हम यहीं पे 7 8 6 5 4 0 कर दें, फिर यहीं पे तीसरे अंक में हम क्या करें, क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 6 8 5 4 0 कर दें, ठीक है, और चौथे अंक में हम फिर यहीं पे 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 5 4 0 कर दें, और यहाँ पर पांचवें अंक में हम इसे 6 8 7 5 4 0 कर दें। तो सिंपली हमने नॉर्मली 5 अंक बना दिए। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉमा रखते हैं, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 और 2 अंक पे हमेशा कॉमा आएगा, एक तीसरे और एक पांचवें डिजिट पे कॉमा आएगी। अब अगर हम इन्हें अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है, मतलब दूसरे क्वेश्चन का पार्ट असेंडिंग, और अगर इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे छोटी वैल्यू आएगी। सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू जो है 4 है, उसके बाद पांचवा नंबर है, फिर उसके बाद जो है हमारा तीसरा नंबर है, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर है, उसके बाद पहला नंबर है। और इसी में अगर हम डिसेंडिंग लिखें, अगर हम इसी में डिसेंडिंग लिखें तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला अंक जो है पहला वाला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा जो है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन, मतलब जो ये डिजिट दिए हैं इनका इस्तेमाल करके, मतलब मेक एनी 3 नंबर जिनके अंदर 8 डिजिट आए और उनमें कॉमा को पुट करें इस्तेमाल करने के लिए। मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि हम 4 5 6 7 8 और 9 का इस्तेमाल करके हम क्या करें, 3 नंबर बनाएं, ठीक है, 3 नंबर बनाएं जो कि क्या होने चाहिए, 8 डिजिट की होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8 डिजिट की होने चाहिए। अभी नंबर कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिया हुआ है जिससे हमें 8 डिजिट के नंबर इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला अगर हम नंबर बनाए, 3 नंबर बनाना है। अगर हम यहाँ पे 9 और 2 बार 9 लिख दें और फिर 8 लिख दें, ठीक है, फिर 2 बार 8 लिख दें, फिर 7 6 5 4 लिख दें, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का 2 नंबर बना, अरे 1 नंबर बना। और दूसरे नंबर में अगर हम यहाँ पे 88, फिर 99, फिर 7 6 5 4 लिख दें,
और फिर तीसरे डिजिट में हम क्या करें, 76 को पहले कर दें, फिर 88, फिर 99 और फिर 54 को कर दें। तो ये हमारे 3 डिजिट बने इन नंबर का इस्तेमाल करके, जो कि 8 डिजिट के थे। अगर हम इसमें हम कॉमा पुट करें तो हमें पता है इंडियन नंबर सिस्टम में पहले तीसरे पे, फिर 5वें पे, फिर 7वें पे कॉमा लगता है। तीसरे पे, 5वें पे, फिर 7वें में, तीसरे पे, 5वें पे, फिर 7वें में। तो ये कॉमा लग गया, जैसे ये जिम रेडी हुई। अब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगर हम उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द डिजिट 30, ठीक है? 30 और अगर हम 4 का इस्तेमाल करके 5 नंबर बनाएँ, कितने नंबर बनाएँ? 5 नंबर बनाएँ, ठीक है? 5 नंबर बनाएँ जो कि 6 डिजिट के होने चाहिए और उनमें क्या रखें, कॉमा का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला इस्तेमाल, अगर 3 डिजिट है मतलब हम नंबर को मल्टीप्लाई मतलब ज़्यादा नंबर लेंगे। 6 डिजिट के नंबर मान लीजिए, अगर हम 4 को 2 बार ले लेते हैं और 3 को 2 बार ले लेते हैं, फिर 0। फिर दूसरा नंबर अगर हम चाहें तो क्या कहते हैं, 4 को 2 बार ले लेते हैं, 3 को 1 बार और 0 को 2 बार ले लेते हैं। अब तीसरे नंबर में अगर हम चाहें तो 4 को 1 बार, 3 को 2 बार और 0 को 2 बार ले लेते हैं। चौथे नंबर में अगर हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, 3 को पहले कर दें, 4 को, फिर 3 को 2 बार लेके फिर 0 को 2 बार ले लें। पाँचवें नंबर में हम चाहें तो 3 को 1 बार और 4 को 2 बार और 2 बार 0। तो ये 5 अलग-अलग नंबर बने। इन 3 डिजिट का नंबर इस्तेमाल करके हमने 6 डिजिट के 5 नंबर बनाए। अब उसके बाद इसमें कह रहा है हमें एप्रोप्रिएट प्लेस पे कॉमा रखना है, मतलब तीसरे पे। सिंपल ही है, कॉमा आ जाएगा जिससे हमें रीडिंग करने में आसानी मिलेगी। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जो एनसीईआरटी के हुए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने पार्ट 2 का क्या कहते हैं, पार्ट 2 का यूजेस ऑफ कॉमा के बारे में पढ़ लिया। बाकी सारे हम अगले लेक्चर में पढ़ाएँगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.1 भी करा दें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और इस जो नोट्स हैं, इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बेसिकली आपको सीधे-सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी की हर एक-एक लाइन पढ़ा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।